मुंबई की रातों का रंग बहुत अजीब होता है। दिन भर के शोर शराबे और भाग दौड़ के बाद भी शहर सोता नहीं। गाड़ियां भागती रहती हैं, लोग काम पर लौटते रहते हैं और हर गली में कोई ना कोई आवाज गूंजती रहती है। लेकिन इस शोर में भी एक गहरा अकेलापन लिपटा होता है, जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो रात की नीरवता में काम करता हो। मुस्कान नाम की एक लड़की ऐसे ही अकेलेपन में जी रही थी। वह मुंबई के एक बड़े कॉल सेंटर में काम करती थी। दिन में भीड़ी और भाग दौड़ से थकी हुई सड़कें उसके लिए मायने नहीं रखती थीं, क्योंकि उसकी असली दुनिया तो रात में जागती थी। वह हेडफोन पहनकर अनजाने चेहरों और आवाज़ों से बातें करती। कभी कोई ग्राहक शिकायत करता, कभी कोई शांति से हल पूछता, कभी कोई गुस्से में झल्लाता, तो कभी कोई धन्यवाद कहकर चला जाता। उसके लिए हर रात लगभग एक जैसी थी। कॉल अटेंड करना, समस्या सुनना, समाधान देना और फिर अगली कॉल के लिए तैयार रहना। लेकिन उस सामान्य सी जिंदगी में एक ऐसी घटना ने दस्तक दी जिसने उसकी आत्मा तक को हिला दिया। हर शुक्रवार की रात ठीक 2:15 पर उसके सिस्टम पर एक कॉल आता था। स्क्रीन पर नंबर दिखता, पर दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आती, सिर्फ खामोशी। कभी कभी इतनी हल्की सांसों की आहट सुनाई देती कि विश्वास करना मुश्किल हो जाता कि यह सच में किसी इंसान की है या मशीन की कोई गड़बड़ी। शुरू में मुस्कान ने इसे तकनीकी समस्या समझा और हंसकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब लगातार हफ्तों तक यही सिलसिला चलता रहा तो उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। एक दिन उसने टेक टीम से रिपोर्ट निकलवाई और जब नंबर ट्रेस किया गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिपोर्ट में लिखा था कि यह नंबर 10 साल पहले बंद कर दिया गया था और सिस्टम में अब इसका कोई अस्तित्व नहीं था। यह पढ़कर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सहेली ने मजाक में कहा, शायद कोई भूत तुम्हारा फैन है। मुस्कान ने भी हंसने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर डर और जिज्ञासा दोनों एक साथ घर कर गए। उस शुक्रवार जब फिर वही कॉल आया, उसने तय कर लिया कि अब चुप नहीं बैठेगी। कांपते होंठों से उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? कुछ क्षण खामोशी रही। उसके बाद एक धीमी, डरी सहमी और पराई सी आवाज सुनाई दी, मैं आदित्य, तुम्हारा भाई। मुस्कान के हाथ से हेडफोन लगभग गिर पड़ा। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीना फट जाएगा। उसकी आंखों के सामने बचपन की तस्वीरें घूम गई और वह बुदबुदाई, ये झूठ है। मेरा भाई तो 5 साल पहले ट्रेन हादसे में चला गया था। उसने घबरा कर कॉल काट दिया। पूरी रात जागती रही और उसके कानों में वही आवाज गूंजती रही। सुबह होते होते उसकी आंखें सूज गईं, लेकिन सवाल वही था, आखिर यह आवाज किसकी थी? अगले शुक्रवार वह कॉल फिर आया। इस बार आवाज और भी साफ थी, मुस्कान, मैं अधूरा हूं, मेरी डायरी ढूंढो। सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन छुट्टी लेकर वह सीधे अपने पुराने घर चली गई। वह घर अब वीरान पड़ा था, धूल, जाले और बासीपन से भरा। स्टोर रूम के कोने में उसे एक पुराना लोहे का बक्सा मिला। ताले पर जंग लगी थी, पर उसने किसी तरह खोल लिया। अंदर पुराने कपड़ों और किताबों के बीच